की ताकत। MIM के MLA जाफर हुसैन मेराज ने शहर की तरक्की और दीगर मसाइल पर ऐवान में आवाज़ उठाई और हुकूमत से अवामी मसाइल हल करने की अपील की। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी फंड्स देने की जरूरत है, जिसके अंदर नए डेवलपमेंट वर्क्स भी ले सकते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गोदावरी से भी हमको पानी दीजिए। हमारे पास इलेक्ट्रिक के लिए सब स्टेशंस का ऐलान किया गया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी के अंदर हमको नए सब स्टेशंस की जरूरत है, ताकि पावर के अंदर कोई हमको प्रॉब्लम ना हो। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर SRDP निकाला गया था सर, जिसके अंदर पिछले 3 साल पहले SRDP के अंदर कॉरिडोर्स के लिए जो काम कराने का जो था, काफी कॉरिडोर्स पेंडिंग है। जैसा मेरे एरिया के अंदर साहब टोली चौकी से लंगर हाउस और रेती बोली के लिए कॉरिडोर का ऑलरेडी सैंक्शन हो गया, फाउंडेशन हो गया सर, बट अनफॉर्चुनेटली वो काम को रुक गया है कि एक रेती बोली की तरफ हमको एग्जिट देना बेइंतहा जरूरी है। अगर रेती बोली पे अगर एग्जिट देंगे तो वहां पे हमको बहुत ज्यादा बेहतर होगा सर। आज खास तौर से जहां पे ट्रैफिक जाम से सर, वहां पे फ्लाईओवर देना बहुत जरूरी है सर। हैदराबाद में लू कैफे के नाम से 200 टॉयलेट्स यहां पे बनाने का प्रोग्राम करे थे, मगर एक मॉडल टॉयलेट बनने के बाद में वो रुक गया है सर कि 200 न्यू मॉडल मार्केट्स ग्रेटर हैदराबाद में बनाएंगे सर। आज जरूरत हो गई सर। ओल्ड सिटी के अंदर चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट बना रहे हैं सर CPP के लिए। बेशक हम हुकूमत को न सिर्फ मुबारकबादी देते हैं, उसके अंदर हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर साहब लास्ट टाइम प्रपोजल रखे थे, जो वहां पे छोटे वेंडर्स है, ठेला बंडी वाले हैं, उनको सालार्जन के ऊपर एक एडिशनल ब्रिज डाल के वहां के ऊपर पूरे ठेला बंडी वाले को अकोमोडेशन देना चाहिए सर, मगर वो काम अब तक चालू नहीं हुआ, वो काम का टेंडर भी नहीं हुआ सर। और हम आज CPP कैसे हम उसको सक्सेस कर सकते हैं सर। और एक चीज साहब, जहां पे आप CPP बनाने के लिए पब्लिक को रोक दिए हैं, वहां पे अतराफ से पहले 2 इनर रिंग रोड देना था सर। प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर सर पुराना कई लोगों को पेनल्टी और इंटरेस्ट डाला गया है सर। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक मर्तबा आप पेनल्टी और इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दो सर, लोग 100% टैक्स भर देंगे। उसके बाद आप हर चीज आज से शुरू कर रहे हैं सर, तो आज से नया शुरू करिए सर, ताकि आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी पूरा वसूल हो जाए। और तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला KCR ने हैदराबाद के मसाइल को हल करने के लिए जल्दी हुक्काम और अरकान असेंबली के साथ खुसूसी इजलास मुनक्किद करने का ऐलान किया। जाफर हुसैन गारू రెండు విషయాలు ఏదో ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ पर पेनाल्टी అన్నారు, తప్పకుండా దాన్ని रिव्यू చేస్తాం। वैसा कुछ नहीं होने देंगे, किसी के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करने देंगे, इस बात का मैं गौर करता हूं ज़रूर। और सेक्रेटरी साहब को भी कहता हूं, GHMC से ऐसा कुछ हुआ है, कुछ गलती हुआ तो उसको ज़रूर रेक्टिफाई भी कर देते हैं। मूसी नदी प्रक्षालना, मूसी को क्लीन करने का आपने कहा है, ज़रूर उसका काम जारी है। अभी ये जैसे इलेक्शन कोड खत्म हो जाएगा वो काम शुरू हो जाएगा। और कुछ बातें आपने बताए, वो होने वाली बातें हैं, SRDP है, रोड एक्सपेंशन से इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द शहर के MLA का भी, हमारे गांधी साहब भी आए थे, शेरलिंगमपल्ली के MLA, काफ़ी और लोग, सुधीर रेड्डी साहब भी आए थे, सभी लोग मिलकर हम लोग GHMC की एक मीटिंग मैं खुद बुला लेता हूँ, बैठ के पूरे शहर पे क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोग एक मीटिंग में ले लेंगे, उस पर तय भी करेंगे और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कुछ फंड्स वगैरह भी दे देंगे। उससे काफ़ी तरक्की भी हो सकता है, जाके वहाँ MLAs भी अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर सकते हैं। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ। तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन कांग्रेस ने हुकूमत को मुख्तलिफ मसाइल पर तनकीद का निशाना भी बनाया। उधर वज़ीर-ए-आला KCR ने अपोजिशन के तमाम इल्ज़ामात को ही मुस्तरद कर दिया। పరిచినటువంటి ఆలోచనలకి సూచనలకి వారు వివరణ ఇవ్వాలి తప్ప, సమయం దొరికింది కాబట్టి సభానాయకుడిగా వారు ఉన్నారు కాబట్టి వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటం అనేది ఒక అలవాటుగా మారింది. Can you command? మంచిది కాదని నేను చెప్తాను. Do you want to command the leader of the house? You want to command? ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం మాట్లాడాను మీరు చెప్తారండి? తమాషా మీరు చెప్తారా? మేమేం మాట్లాడాను మీరు చెప్తామని మేము ఇప్పుడు కూర్చోవాలి ఇక్కడ. నో ఐఎమ్ సారీ, నో దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. మీరు రమ్మని అనలే, మేము కూడా మీరు చెప్పింది తిన్నాను లేము కదండి. మీరు ఏది పడుతుంది మేము చెప్తాము. ఐఎమ్ వెరీ సారీ, ఈ వైఖరి కరెక్ట్ కాదండి. నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ప్లీజ్ 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 ఎవరు మాట్లాడి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్
మిస్టర్ బట్టి విక్రమార్క, ఎవరు చెప్పింది కరెక్టో ఎవరు చెప్పింది కాదో ప్రజలు ఎన్నికల ద్వారా తేల్చింది, అయిపోయింది. వినండి వినండి వినండి, అంత అంత ఆతృత ఎందుకండి? కదా అంత తొందరపాటు అంత గగురుపాటు ఎందుకండి? మాకు తెలియదానండి? గంటన్నర సేపు నేను కంటసూజ పెట్టి చెప్పిన ఎందుకు తెచ్చిన మీరు చట్టమని. అన్ని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఏదో ఒకటి తీయాలని చెప్పి ఏదో ఒకటి పెట్టాలని ఆపాదన చేస్తే మేము ఊరుకుంటామండి? నేను చెప్పింది తప్ప? ప్రాజెక్టుల మీద మీరు కేసులు వేయలేదా? और तेलंगाना का 2 रोज़ा खुसूसी इजलास आज गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। स्पीकर ने इस मौके पर जानकारी दी कि इजलास में 5 बिल मंजूर किए गए हैं। The third session from 18/7/2019 to 19/7/2019. Number of days for which the assembly sat 2 days. Number of hours which the assembly worked 4 hours 44 minutes. Number of speeches made by the members 16. Number of bills introduced 5. Number of bills passed 5. Now, with the consent of the House, I adjourn the House Senate. तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की कारगुजार सदर केटीआर ने जज्बा इंसानियत का मुजाहरा करते हुए एक गरीब लड़की की इंजीनियरिंग की तालीम की जिम्मेदारी उठाई है। इसके अलावा केटीआर ने एक और लड़की को आला तालीम के लिए माली इमदाद भी फराहम की है। जगत्याल से ताल्लुक़ रखने वाली गरीब लड़की, जिसे इंजीनियरिंग की तालीम के लिए रकम की बेहद ज़रूरत थी, किसी ने ट्विटर के ज़रिए केटीआर को इन तालिबात की माली परेशानियों से वाकिफ़ करवाया था और इसी पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए केटीआर ने उन्हें दफ्तर तलब करते हुए उनकी तालीम के तमाम अखराजात की जिम्मेदारी कबूल की। जोगुलांबा गढ़वाल में बारिश के लिए खास दुआएं मांगी गई हैं। मौसम बरसात की आमद के 1 माह गुजर जाने के बावजूद महबूबनगर में बारिश न होने से किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। मकामी मुसलमानों ने करीबी खेत में बारिश के लिए सलात एहतमाम किया। इसमें दर्जनों अफराद शरीक हुए। नमाज के बाद बारिश के लिए खास दुआएं मांगी गई। हैदराबाद में उलमाए कराम, समाजी कारकुन और सियासतदानों ने मुसलमानों से अपील की है कि वो आने वाली ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े जानवरों की कुर्बानी से परहेज करें। बकरीद की आमद के पेश नज़र ये अपील रियासत की गंगा जमनी तहजीब की बका और इसे मज़ीद मजबूत करने की कोशिशों के तनाजुर में देखी जा रही है। एक रिपोर्ट। तेलंगाना खास तौर पर हैदराबाद में ईद उल अज़हा से पहले कुर्बानी के जानवरों के हवाले से अफवाहों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यही वजह है कि ईद उल अज़हा की आमद से कब्ल मुसलमानों से ये अपील की जा रही है कि वो किसी भी बड़े जानवर की कुर्बानी से परहेज करें। इस अपील में नौजवान समाजी कारकुनान पेश हैं। उलमाए कराम, मशाइखीन और दीगर फलाही तंजीमों ने भी आगे बढ़ते हुए ये बात रखी है बाज़ाब्ता कि भाई मुसलमानों को चाहिए कि मुल्क में बढ़ रहे फितने फसाद को भी देखते हुए गाय के ज़बीहे से अपने आप को दूर रखें। और इवन इन दिनों में अगर पालन पोषण के लिए, दूध निकालने के लिए, दूध जैसे कि लोगों के पास गौशाला और डुड्डी होती है, उसके लिए भी अगर आप लाना चाह रहे हैं तो आपको बेवजह के निशाना बनाया जा सकता है। तो आप एहतियात करें। अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल कुरान करीम की सबसे एक आयत है। सबसे बेहतरीन ये मिसाल इस आयत के हिसाब से इस बात पर यह फिट बैठती है कि फितना जो है कत्ल से बढ़कर होता है। फितना एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों तक पहुँचते वो एक बहुत बड़ी आफत की शक्ल अख्तियार करती है। तो हमारे साथ जो भी हैं, हमारी अल्फाजान सोसाइटी है, हमारी बस्ती के मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, इन सभी ने भी हमारे साथ ताउन करते हुए गाय के ज़बीहों को बंद करने पर पूरा जो है ना अमली जामा पहनाया है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी कुर्बानी के सिलसिले में आवाम से बिरादरान वतन के जज्बात की कद्र करने की अपील की है। मैं आपके मीडिया के जरिए मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, गाय को मत लाइए आप। गाय की कुर्बानी से एहतियात कीजिए। जिस धर्म में गाय का इज्जत की जाती है, उसकी रिस्पेक्ट दी जाती है, पूजा की जाती है, तो मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं भी गुजारिश करता हूँ, गाय की कुर्बानी से टोटल एहतियात कीजिए। आप उसके बजाय छोटे कुर्बानी दीजिए, बकरे की कुर्बानी दीजिए या दूसरे जानवर भी दे सकते हैं, पर गाय की हद तक आप एहतियात कीजिए। हमारे तेलंगाना के अंदर बहुत जबरदस्त लैंड ऑर्डर है।
ईद उल अज़हा के मौके पर किसी भी गलतफहमी के नतीजे में अमन व अमान न बिगड़े, इसलिए उलमा खास तौर पर इस बात को समझाने की कोशिश में है कि कुर्बानी के लिए जरूरी नहीं है कि बड़े जानवर ही लिए जाएं। देखिए, बात यह है कि जानवर हमारे पास तो हुक्म है कि आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बड़ा करना। हमको तो ये हुक्म दिया गया है छोटा करो। मैं तो ये मुसलमानों से अपील करूँगा कि आप जितना हो सके छोटे जानवर लें। आप जो ना हकीक़े के अंदर बिस्मिल्लाह खानी के अंदर लाखों रुपए खर्च करते, यहाँ पे क्यों आप यहाँ पर भी 5,000 6,000 में अपने छोटा जानवर लेके नहीं कर सकते? उसमें शरीक क्यों हो रहे हैं? यानी आप जब अपने फजूल इतने खर्चों में इतना कर सकते हैं, अब लाखों रुपए साल में एक मरतबा है, और वो भी उन लोगों के लिए जो साहिब इस्तिदात है, जो है ना साहिब इस्तिदात है, जो ज़कात देता है, उसी पे कुर्बानी वाजिब है। हम शौक़ के खातिर इनको लेके उसको लेने के बजाय, और फिर दारुल उलूम देवबंद ने भी तो फतवा दिया है कि हमको एहतियात करना चाहिए। देवबंद ने खुद फतवा दिया है एहतियात करना चाहिए इस मुल्क के अंदर। हमको जो जानवर छोटा है वो जानवर पर करें कुर्बानी। मुल्क की मिलीजुली तहजीब और मजहबी रवादारी को कायम रखने और अमन व अमान की बहाली के लिए मुस्लिम नौजवानों और उलमा की इन कोशिशों की सताइश की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीस और अजीम की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस पर हमला करने वाले 3 नौजवानों पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल मलकाजगिरी मौला अली कमान के करीब बाइक पर 3 नौजवान जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने कैमरे में उनकी तस्वीर ली। इसी पर बरहम होकर इन नौजवानों ने ट्रैफिक पुलिस पर ही हमला कर दिया और कैमरा लेकर फरार हो गए। इसके बाद मुतासरा ट्रैफिक पुलिस ने मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मलकाजगिरी ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने 3 नौजवानों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। आमदनी से जायद असासजात के इल्जामात का सामना कर रही किशनपेट की तहसीलदार लावण्या को एसीबी ओहदेदारों ने हिरासत में ले लिया है। चंचलगुड़ा जेल में कैद लावण्या को अदालत के अहकामात के बाद तहवील में लिया गया। 2 दिन तक एसीबी ओहदेदार लावण्या से पूछताछ करेंगे। एसीबी के धावों के दौरान लावण्या के मकान से लाखों रुपए नकद रकम के अलावा सोने के जेवरात बरामद किए गए थे। दूसरी मरतबा एसीबी के ओहदेदारों ने लावण्या के भाई के मकान पर भी छापेमारी की और इस दौरान लावण्या के भाई के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए नकद रकम और दीगर रिश्तेदारों के अकाउंट में 8 लाख रुपए पाए गए। हादसा की रोकथाम के लिए वरंगल पुलिस ने कमर कस ली है। वरंगल पुलिस कमिश्नर विश्वनाथ रविंद्र के हाथों स्पीड लेजर गन का इफ्तिताह किया गया। इस मिशन के तहत तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर ने कहा कि हर साल सड़क हादसात में हजारों अफराद अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। हादसा की रोकथाम से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करने के लिए महकमा पुलिस की जानिब से कई प्रोग्राम भी और शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही हैं। जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज पुराने शहर में महाकाली मंदिर का दौरा किया और आने वाले बोनालू जुलूस की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर दीगर महकमों के ऑफिसर भी मौजूद रहे। दाना किशोर और अंजनी कुमार ने मंदिर में दर्शन किए और मंदिर कमेटी ने उनका इस्तकबाल किया। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का जगनमोहन रेड्डी ने लगाया इल्जाम। नए टेंडर्स तलब करने वज़ीर आला का ऐलान। वर्ल्ड बैंक ने अमरावती शहर की तामीर और तरक्की के लिए फंड देने से कर दिया इनकार। वाईसीपी के एमएलएज ने चंद्रबाबू नायडू को ठहराया इसका जिम्मेदार। और जिला कृष्णा के कोंडापल्ली दरगाह शाह बुखारी कमेटी ने 400 साल कदीम मस्जिद को दोबारा तामीर करने का किया मुतालबा। मस्जिद के अराजी पर एनपीटीसी के कब्जे को हटाने की वज़ीर आला से की गई है मांग। और
और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश असेंबली में पोलावरम प्रोजेक्ट पर बहस मुबाहिसा देखने में आया। वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर में बड़े पैमाने पर बदउनवानी सामने आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोजेक्ट की तामीर में 15 से 20% की बदउनवानी हुई है और इसके लिए हम दोबारा टेंडर भी तलब कर रहे हैं। ప్రాజెక్ట్ నేను విజిట్ చేసినప్పుడు అధ్యక్ష, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ వేర్ ఈ పక్క కాఫర్ డ్యామ్ వర్క్స్ గోదావరి ఎలా పోతా ఉంటుంది అధ్యక్ష, కాఫర్ డ్యామ్ వర్క్స్ పూర్తి చేస్తే తప్పనిచ్చి కాఫర్ డ్యామ్ అనేది కడితేనే మెయిన్ డ్యామ్ అనేది కట్టచ్చు. రెండో వైపున ఇటువైపున స్పిల్వే ఇటువైపు ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ where the main dam and the spillway are separate components. This is the only project. వీళ్ళు చేసిన తప్పు ఏంటంటే అధ్యక్ష, స్పిల్వే పనులు అనేది పూర్తి చేయకుండా కాఫర్ డ్యామ్ మీద పనులు చేయడం మొదలుపెట్టారు. దీనివల్ల నాకున్న ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్లు అధ్యక్ష, అధికారులతో మాట్లాడితే కనీసం అంటే 15 నుంచి 20% మధ్య కనీసం అంటే మిగులుతుంది అని చెప్పి అధికారులు పూర్తిగా చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. అంటే ఏ లెవెల్ ఆఫ్ స్కామ్ జరుగుతుందో చూడండి అధ్యక్ష. 6,500 కోట్ల రూపాయల వర్కుల్లోనే దాదాపుగా 15% నుంచి 20% మిగిలే పరిస్థితి ఉంది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దాదాపుగా 1,500 కోట్ల రూపాయలు కనీసం ఇక్కడే 6,500 ఇంటూ కనీసం 15 నుంచి 20% అంటే కనీసం 1,500 crores, కనీసం 1,500 కోట్లు మిగిలే పరిస్థితిలో ఆ చిన్న వర్క్లోనే 1,500 కోట్లు మిగిలే పరిస్థితిలో కనిపిస్తా ఉన్నాయంటే ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి అధ్యక్ష. वर्ल्ड बैंक ने अमरावती शहर की तरक्की के लिए फंड देने से ही इनकार कर दिया है और वाईसीपी के एमएलएज ने इसके लिए एन चंद्रबाबू नायडू को ही जिम्मेदार करार दिया। असेंबली में चंद्रबाबू नायडू और श्रीकांत रेड्डी के दरमियान बहस हुई। चंद्रबाबू नायडू ने फंड्स की इजराई से इनकार पर वाईसीपी को जिम्मेदार ठहराया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत भर में पुलिवेंदुला की तर्ज पर तेलुगुदेशम कारकुनों पर हमले हो रहे हैं। रियासत भर में रेत की किल्लत हो गई है जिसके सबब तामीराती कामों में खलल पड़ गया है। तामीराती कामों के मजदूर सड़कों पर आ गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर की हैसियत से बी भूषण चंदन 24 जुलाई को हलफ लेंगे। नए गवर्नर की आमद के लिए विजयवाड़ा में राजभवन तामीर किया गया। रियासत की तकसीम के बाद दोनों तेलुगु रियासतों के लिए अलहदा गवर्नर का इंतखाब अमल में लाया जा रहा है। गवर्नर के चीफ सेक्रेटरी मुकेश कुमार मीना ने आज राजभवन पहुंचकर तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2 मंजिला राजभवन में ग्राउंड फ्लोर पर गवर्नर का दफ्तर होगा और दूसरी मंजिल पर गवर्नर का घर। कड़पा जिला कलेक्टर हरिकिरण ने आज एससी हॉस्टल का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने हॉस्टल में मुकीम तलबा से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। कलेक्टर ने किचन का जायजा लिया, बेडरूम का जायजा लिया, तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात के मुतालिक जानकारी हासिल की। यहाँ तक कि बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारा, उनके साथ कैरम खेला और रात में हॉस्टल में रात शब बसरी की। वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने जिला कलेक्टर को हॉस्टल का दौरा करते हुए तफसीलात फराहम करने के अहकामात जारी किए थे और इसी के बाद जिला कलेक्टर ने हॉस्टल का दौरा किया। फसल की वाजिबी कीमत की अदायगी का मुतालबा करते हुए किसानों ने कृष्णा जिले में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। बरहम किसानों ने सड़क पर रास्ता रोको धरना मुनज़्ज़म किया। इसके सबब कुछ देर के लिए ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। किसानों ने फसल की खरीदारी के अलावा वाजिबी कीमत की अदायगी का मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज पे शिद्दत लाने की भी धमकी दी। आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा में कोंडापल्ली दरगाह शाह बुखारी कमेटी के जिम्मेदारों ने 400 साल पुरानी मस्जिद को दोबारा तामीर करने की मांग की है। दरगाह कमेटी के अरकान ने कहा कि 2018 में एनपीटीसी ने पावर प्लांट तामीर करने के लिए
कदीम मस्जिद को शहीद कर दिया था और अब इस मस्जिद की अराजी पर नाजायज कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई है और सब कलेक्टर की ज़ेर क़यादत एक जांच कमेटी भी तश्कील दी गई, लेकिन इस मामले पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से इसी मुकाम पर दोबारा मस्जिद तामीर करने की मांग की है। हम जगन मोहन रेड्डी साहब से अपील करते हैं और कि जगन मोहन रेड्डी साहब इस मामले में पूरी जांच करें। यहाँ NTDPS में जो मामला जो यहाँ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराना चाहते हैं, ये फसादात और ये तमाम मामलात, इस फसादात को रोकने के लिए जगन मोहन रेड्डी साहब इसके ऊपर स्पेशली इंक्वायरी कराना चाहिए और मस्जिद का भी निर्माण कराना चाहिए। ये हमारा मांग है और यही हमारा डिमांड। अदूनी माइनॉरिटी कॉलोनी में रहाब इंडिया फाउंडेशन और किम्स हॉस्पिटल की जानिब से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इमराज क़ल्ब की मुफ्त तिब्बी जांच की गई। कई मरीजों ने इस कैंप से इस्तिफादा किया। इस मौके पर रहाब इंडिया फाउंडेशन के रुकन मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने बताया कि इस तरह के मजीद मेडिकल कैंप का इनेकाद मुस्तक़बिल में भी किया जाएगा। रिहाब इंडिया फाउंडेशन और किम्स कर्नूल की जानिब से एक मेडिकल कैंप रखा गया था जिसमें जो है बहुत सारे लोगों ने आके इसका फायदा उठाया। और ये जो कैंप स्पेशल कैंप है, कार्डियो कैंप, जैसे कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए खासकर एक कैंप रखा गया था, जिसमें ECG और 2DE को RBS जैसे ये बहुत महंगे एग्जामिनेशन टेस्ट है, इसे यहाँ पे फ्री में किया गया किम्स और रिहाब इंडिया फाउंडेशन की जानिब से। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आने वाले जो भी हम अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कैंप्स रखेंगे, उस कैंप में भी आप हजरात सभी हजरात जो है शिरकत कर उस कैंप का फायदा उठाने की हम आपसे गुजारिश करते हैं। कर्नूल से खबर है, जहां जिला कलेक्ट्रेट के सामने आज ब्राह्मण समाज तंजीम की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर रियासत कर्नाटक के कोप्पल शहर में ब्राह्मण समाज के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की मजम्मत की गई। साथ ही शरपसंद अफराद को फौरी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी यहाँ मांग की गई। 3 दिन पहले हम्पी के समीप में नववृंदावन करके एक ग्राम है, उसने का महागुरु वृंदावन में को ये सब लोग तो तोड़ दिया है, कौन किया है मालूम नहीं है। ये गवर्नमेंट ने उसके लिए उसका जो अपराध किया है उसको पकड़ना चाहिए, उसको जो घोर उसको करना चाहिए, शिक्षा करके उसको करना चाहिए। ये हमारा विनती है। ये इसीलिए तो कर्नूल नगर में जो ब्राह्मण लोग है वो सब लोग है ना, हम लोग कलेक्टर ऑफिस में आके विनती पत्र दिया है। ये खाली कर्नूल जिले में नहीं है, सब जगह कोप्पल में, कर्नाटक में, आंध्र में, जहाँ मध्य ब्राह्मण से जो है वो सब लोग है ना, आज कलेक्टर का पास जाके हमारा विनती पत्र दिया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।